सिगरेट्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते, इसे कौन नहीं जानता। और ये कितना खतरनाक है हम इसके बारे में दशकों से पता करते आ रहे हैं। और आखिर ये हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं और जब इसे छोड़ दें तब हमारे साथ क्या फायदे होते हैं, चलिए इसके बारे में पता करते हैं। हर एक इनहेलेशन में स्मोक लगभग 5000 से भी ज्यादा केमिकल्स हमारे बॉडी के कांटेक्ट में लाता है। तो शुरुआत में आता है टार, जो कि एक ब्लैक मटेरियल होता है और वो दांतों और मुसूड़ों में सटकर उसमें सड़न पैदा कर देता है। कुछ समय बाद स्मोक नाक के नर्व्स को डैमेज कर देता है, जिससे हम स्मेल करने में मदद लेते हैं। कुछ दिनों बाद स्मोक हमारे लंग्स के एयरवेज में बहुत सारे इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जैसे कि बहुत ही क्रॉनिक डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। तो दरअसल स्मोक सिलिया को डैमेज करता है, उसके बाद लंग्स को खराब करना स्टार्ट करता है। तो सिलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम एयरवेज को क्लीन रखना है। फिर वो स्मोक एल्वियोलाई में चला जाता है। तो एल्वियोलाई बहुत ही छोटे एयर सैक्स हैं जो कि लंग्स और ब्लड के बीच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। एक बहुत ही जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि स्मोक में पाया जाता है, वो एल्वियोलाई में आने के बाद हमारे ब्लड में आ जाता है और वो ऑक्सीजन की जगह पर वो हमारे हीमोग्लोबिन में जुट जाता है। ये उनमें से एक कारण है जिसके कारण स्मोक करने वाले को ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। स्मोक करने के लगभग 10 सेकंड बाद हमारा ब्लड एक स्टिमुलेंट जिसे निकोटीन कहते हैं वो ब्रेन में ले जाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन उसे रिलीज करता है और कई न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एंडोर्फिन्स उसे भी रिलीज करता है, जिसके कारण स्मोकिंग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो स्मोकिंग चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। स्मोक से निकले हुए केमिकल्स जैसे कि निकोटीन धीरे धीरे ब्लड वेसल्स की बनावट को खराब करते जाते हैं और उनके बहुत ही नाजुक एंडोथेलियल लाइनिंग को खराब कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो बहुत धीरे हो जाता है। इन सब के कारण ब्लड वेसल्स के वॉल्स काफी मोटे हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाते हैं और आगे मूव नहीं कर पाते और वहीं पे ब्लड क्लॉट होने के कारण जिसके कारण हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक्स आ सकते हैं। तो स्मोक के केमिकल्स हमारे डीएनए को बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं, जिससे कैंसर फॉर्म ले सकते हैं और आगे चल के केमिकल्स जैसे कि आर्सेनिक एंड निकल डीएनए रिपेयर के प्रोसेस को रोक देते हैं, जिससे हमारी बॉडी और भी कैंसर से लड़ने के लिए क्षमता खो देती है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार हर 3 में से 1 व्यक्ति स्मोकिंग के कारण मारा जाता है और ये सिर्फ लंग कैंसर के कारण नहीं होता। तो स्मोकिंग से रिलेटेड कैंसर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तक ये भी पाया गया है कि स्मोकिंग के कारण बोन में भी कमजोरी आ जाती है और देखने में भी दिक्कत आती है। स्मोकिंग वुमेन्स को प्रेग्नेंट होने में भी बहुत मुश्किलें पैदा करता है, बट वो लोग जो स्मोकिंग छोड़ देते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात आती है। तो स्मोकिंग छोड़ने के 12 घंटे बाद हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड ऑक्सीजन को ले जाने की मात्रा को बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग छोड़ने के 2 दिन बाद हमारे नर्व एंडिंग जो कि स्मेल और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो वापस से रिकवर होने लगते हैं। और स्मोकिंग छोड़ने के 1 महीने बाद हमारी लंग्स की शिकायत खत्म हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन का कम होना या फिर ज़्यादा खांसना। और स्मोकिंग के 1 साल छोड़ने के बाद हमारा हार्ट अटैक का रिस्क बिल्कुल आधा हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के 5 सालों बाद हमारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी सही हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रोक जैसी बीमारियां बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती हैं। और स्मोकिंग के 10 सालों तक छोड़ने के बाद लंग कैंसर के डेवलप होने के चांसेस बिल्कुल 50% हो जाते हैं। और स्मोकिंग के 15 साल तक छोड़ने के बाद स्मोकर का हार्ट नॉन स्मोकर के हार्ट के मुताबिक ही लगभग ढल जाता है। आई होप आप सबको पता चल चुका होगा कि स्मोक करने के क्या घाटे हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो चैनल पे एक वीडियो फ्लैश हो रही होगी, अगर देखना हो तो उसे टैप करके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।